हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली रिव्यू वीडियो। तो मैं अपना जो हॉस्पिटल है जिसमें मेरी डिलीवरी हुई थी उसका रिव्यू करने वाली हूँ। वो इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। हर कोई पूछता रहता है आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके कितने पैसे लगे। सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आप कॉस्टिंग बताओ कि आपने कितने पैसे दिए। तो इतने सारे आंसर्स देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि आप लोग जानते हैं आफ्टर हैविंग अ बेबी इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी के डीएम का जो है आंसर दिया जाए। इवन मैं यूट्यूब पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तभी हो पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ, एक फुल डिटेल रिव्यू भी हो जाएगा और मैं डिटेल्स वगैरह भी आपको शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि मैं एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ आजकल मैं क्या यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा नरिश्ड एंड हाइड्रेटिंग रह रही है। तो ज़्यादा सोप के इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल जो है उड़ने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है स्किन रफ बनती है, ड्राई बनती है। बट आज मैं लेकर आई हूँ इसी का सोल्यूशन। ये है ममाअर्थ का नीम मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। ये जो है सोप भी है और लोशन भी है। इसके अंदर लोशन भी एडिड है, तो आपको अलग से लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है और नरिश भी करता है। मैं भी आपको अंदर से दिखाती हूँ। इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है 2 in 1 बेनिफिट के साथ। तो ममाअर्थ के वैसे भी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब मेड सेफ होते हैं, उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते। ममाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, साथ में प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इनका जो एम है 2025 तक ये जो है 1 मिलियन तक ट्री लगाने वाले हैं। तो अगर आप इस वाले सोप को अच्छे डिस्काउंट पर पाना चाहते हैं देन अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड RBB2024 जो कि स्क्रीन पर मेंशन है। ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ इनके ऐप और वेबसाइट पर चलेगा। ममाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो देखने को मिलेंगे, साथ में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पे भी मिल जाएंगे। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। मेरी स्किन जो है कितनी नरिश दिख रही है, बेबी सॉफ्ट दिख रही है। और साथ में ये जो सोप है आपको एक्ने से भी छुटकारा दिलाता है। तो 2 in 1 बेनिफिट के साथ आता है ये। साथ में मैं आपको बता दूं ममाअर्थ इज़ नाउ लिसन यू। तो आप अपनी ओपिनियन एंड फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इन्होंने अपना अनियन शैम्पू जो है वो भी इम्प्रूव किया है बेस्ड ऑन फीडबैक्स। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार के अंदर अलॉन्ग विद माय कूपन कोड। तो उसको अप्लाई कर आप पा सकते हैं ये वाला सोप बहुत ही अच्छे ऑफर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं अपने हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं, मतलब दिल्ली ब्रांच का। क्योंकि जो Cloud9 है उसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जगह जगह बेंगलोर, मुंबई, हर जगह ही Cloud9 हॉस्पिटल जो हैं अवेलेबल हैं। बट मैं आपको दिल्ली का बता रही हूँ। तो आपको अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि अगर दिल्ली के अंदर हम जो है इसमें जाते हैं तो हमें कैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट के बारे में मैं आपको यही बोलूँगी, Cloud9 में जब मैंने एडमिशन लिया था उन्होंने मुझे, जो काउंसलर थी मेरी, उसने बता दिया था कि यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका सी सेक्शन होगा तो इतने पैसे लगेंगे और नॉर्मल होगा तो इतने लगेंगे। उन्होंने यही बताया कि दोनों के रेट जो है सेम है। उन्होंने सेम इसलिए रखे हैं, ये उनके अकॉर्डिंग है, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ये उनके अकॉर्डिंग है। कि उन्होंने मुझे बोला था हमने सेम इसलिए रखे हैं ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो ये ना सोचे कि सी सेक्शन करके हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नॉर्मल में कम मिलेंगे। तो उन्होंने जो है रेट ही सेम कर दिया है। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहता है, कंडीशन देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल होगा। मेरा तो सी सेक्शन हुआ था, बट तो मेरा जो है सी सेक्शन हुआ था। तो सी सेक्शन के अंदर क्या था कि उन्होंने बोला था जो मेडिसिन कॉस्ट आएगी वो 25,000 पैकेज से ज़्यादा आएगी। बट अगर मेरा नॉर्मल होता तो उन्होंने कहा था नॉर्मल के अंदर हम जो है 15,000 की ही मेडिसिन कॉस्ट लेते हैं। बट और एक एक्स्ट्रा उन्होंने बताया था कि एपिड्यूरल नाम का कोई इंजेक्शन वगैरह होता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज। अगर वो लेते हो तो 7500 एक्स्ट्रा लगेगा, वो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर था। बट मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मेरे 25,000 जो है मेडिसिन के ज़्यादा लगे थे। तो फर्स्ट डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल कराओगे तो कम लेंगे, सी सेक्शन कराओगे तो ज़्यादा लेंगे। दोनों के पैकेजेस जो हैं बिल्कुल सेम हैं। तो कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एडिशनल कॉस्ट की। लाइक एडिशनल कॉस्ट के अंदर आ जाता है रूम रेंट। उन्होंने मुझे, अगर मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊं तो 90,000 उन्होंने कहा था सी सेक्शन की कॉस्ट है और 90,000 ही नॉर्मल की कॉस्ट है, प्लस 25,000 मेडिसिन की एक्स्ट्रा है और
क्या रहता है वहाँ पे जो है बेबी, जब बेबी हो जाता है तो बेबी के डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं, बेबी के जो है ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसका उन्होंने बेबी के लिए चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, इसमें उन्होंने जो क्या किया है कि बेबी के लिए 25,000 जो है एक्स्ट्रा उन्होंने रखा हुआ है। 25,000 आपसे लेंगे ही लेंगे, चाहे आपकी नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, पैकेज के अलावा। बाकी अगर मैं रूम रेंट की बात करूं, रूम रेंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू पैकेज होता है, एक जो होता है डीलक्स होता है। मेरी 2023 में डिलीवरी हुई थी, तो मेरे को जितना याद आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। मोस्टली चीज़ें मुझे याद है, मैं भी कुछ चीज़ें मैं भूल चुकी भी होंगी क्योंकि स्टार्टिंग में हुई थी, तो 1.5 साल जो है हो चुका है। तो डिलीवरी का मैंने आपको बता दिया कि 90,000 फिक्स है और 25,000 जो है बेबी का फिक्स है, प्लस 25,000 अगर सी सेक्शन होगा मेडिसिन लगेंगी, और साथ में 15,000 जो है नॉर्मल के लिए वो लेते हैं। अगर मैं आपको रूम रेंट की बात बताऊं तो यहाँ पर 3 तरीके के जो है रूम्स अवेलेबल हैं। एक जो है डीलक्स है जिसका 5,000 पर डे रेंट है, उसके बाद आ जाता है सुपर डीलक्स जिसका जो है 10,000 पर डे रेंट है, और उसके ऊपर आ जाता है सूट रूम जिसका 25,000 पर डे जो है रेंट है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर बजट और चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। जो डीलक्स और सुपर डीलक्स रूम है वो उनके अंदर फैसिलिटी सारी सेम है, बस रूम जो है वो बड़ा छोटा है। तो मैंने सुपर डीलक्स लिया था, वो रूम काफ़ी बड़ा था, स्पेशियस था। तो अगर आपको स्पेशियस रूम पसंद है तो आप वो ले सकते हो, बट अगर आपको ज़्यादा स्पेशियस रूम नहीं पसंद तो आप जो है डीलक्स भी ले सकते हो। डीलक्स और सुपर डीलक्स के अंदर सिर्फ स्पेस का फ़र्क था। तो अब बात आ जाती है सूट रूम की। तो सूट रूम के अंदर क्या है कि उसके अंदर 2 रूम्स मिलते हैं आपको। एक डाइनिंग एरिया अलग से मिलता है, डाइनिंग रूम, और किचन वगैरह सब कुछ मिलता है। तो अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है या आपकी चॉइस है कि आपको जो है सूट रूम में ही रहना है तो आप वो ले सकते हो। उसका रेंट बस 25,000 आपको देना होगा पर डे। जो रेंट होता है वो 3 दिन का होता है। तो 4th डे बेसिकली वो छुट्टी देते हैं, 3rd डे नहीं देते। मुझे तो 4th डे शाम को मिली थी। तो रेंट जो है वो 3 दिन का ही लेते हैं वो आपसे पैकेज में। अगर उनकी वजह से डिले होगा, जैसे कि सुबह आपकी छुट्टी हो जानी चाहिए पर डॉक्यूमेंटेशन या फिर उन्होंने जो है डिस्चार्ज फाइल वगैरह तैयार नहीं किया, तो शाम तक वो आपको छुट्टी देंगे, तो उसका वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि उनकी वजह से डिले हो रहा है। एंड अगर मैं आपको फूड के बारे में बताऊं तो फूड वहाँ पे आपको जो है पैकेज के अंदर एक डाइटिशियन मिलती है। मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि जब मैं डिलीवरी करके आई थी उसके कुछ घंटे बाद मुझे अजवाइन वाला पानी दिया जा रहा था। तो ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। वहाँ पे प्रॉपर आपको डाइट प्लान मिलेगा, जो डॉक्टर जो डाइटिशियन बताती रहेगी कि ये खाना है, तो वही आपको मिलता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, खाना आपको टाइम पे मिलता है। टेस्ट बहुत अच्छा था, ये नहीं कि आपको मरीजों की तरह उबाल के चीज़ें देते हैं। बिल्कुल अच्छा खाना था, फ्रेश था, मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं आई। खाना का अगर मैं टेस्ट बोलूँ, क्वालिटी बोलूँ, सब कुछ मुझे बेस्ट लगी। तो खाना पैकेज के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं है कि आपका पेशेंट अगर एडमिट है तो आप घर से डब्बे बना के लेकर जा रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, अटेंडेंट्स जो आते हैं उनको मतलब वो खाना खा के लेकर आए, उनकी वो नहीं लेते पैकेज के अंदर। पेशेंट को तो हर चीज़ पैकेज के अंदर ही मिलती। बाकी टाइमिंग की अगर मैं आपको बात बोलूँ, मुझे उस हिसाब से Cloud9 अच्छा लगा क्योंकि क्या रहता है कि पहले बुला लेते हैं पेशेंट को कि आपका ऑपरेशन होगा और शाम तक इसी में लगे रहते हैं, हो रहा है। बट ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं जाऊँ, मे भी हो सकता है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया था सुबह 10:30 का, तो मुझे लगा कि मे बी मैं जाऊँ, जरूर थोड़ा ना 10:30 ही होगा, हो सकता है 12, 12:30, जो कि मेरा और एक्सपीरियंस मतलब और लोगों का सुन के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एकदम से नहीं लेके जाते। बट इसमें भी Cloud9 बहुत अच्छा था। मैं 8:30 बजे गई हूँ, मेरे सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करके इवन 9, 9:30 बजे तक मुझे रूम भी मिल गया था, कोई टेंशन नहीं थी। रूम मिलने के बाद ही जो भी हेयर वेयर क्लीन करते हैं, एनएसटी करते हैं, सब कुछ मेरा हो गया। एग्जैक्ट 10 बजे मुझे ले गए। तो मुझे उस हिसाब से भी बहुत अच्छा लगा कि टाइमिंग के लिए दे आर वेरी पंचुअल। तो ये जो वीडियो है थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है। बाकी आपको मैंने बता दिया, खाने का बता दिया। और अटेंडेंट का बताऊँ तो एक बंदा वहाँ पे रुक सकता है, एक बंदा अलाउड होता है। वैसे दिन में 2-3 बंदे भी मिलने आए तो ऐसा कोई मना नहीं करते हैं। प्राइवेट रूम होता है तो वैसे कोई टेंशन नहीं होती। कोविड का टाइम था, मेरे टाइम तो थोड़े से प्रोटोकॉल ज़्यादा थे, वैसे कोई टेंशन नहीं है। और डिस्चार्ज भी इजीली हो गया था। बाकी अगर मैं आपको अपने बिल की बात बताऊं, मेरा बिल 170 के अप्रॉक्स बना था, सब कुछ मिला मिलू के। तो मेरा तो इतना ही बना था। 2023 स्टार्टिंग में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो अभी क्या चल रहा है तो इतना ही होगा। थोड़ा हो सकता है 5-10 हज़ार बढ़ गया हो या
कम तो नहीं होता, बढ़ता ही है, तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता। मेरा जो बिल था वो 170 था। बहुत लोग ये पूछते हैं आपने कितने पैसे दिए, तो 170 दिए। बाकी तो ये मैं सिर्फ डिलीवरी तक का बता रही हूँ। उसके बाद जो एक्सटर्नल हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, कंसल्टेशन, ये सब तो अलग होती ही होती है। ये सिर्फ मैं आपको 3 दिन का बता रही हूँ। 4th डे मुझे डिस्चार्ज हो गया था। बाद में भी मुझे कोई इशू नहीं आया। डॉक्टर मेरी इतनी अच्छी थी कि बाद में भी मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे तो उसी टाइम मतलब वो रिप्लाई कर देती थी। कोई वो नहीं था कि जैसे कि पेशेंट अब चला गया है तो अब मैं क्यों उसको बताऊं। तो मेरी डॉक्टर तो बहुत अच्छी बिंदास डॉक्टर थी, मुझे कोई टेंशन नहीं आई पूरे प्रेगनेंसी के अंदर। बहुत कूल माइंडेड मेरी डॉक्टर थे, यंग। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो है इससे रिलेटेड भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैं पता नहीं क्या क्या सोच के भर भर के ले गई। इवन मेरे को क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा ठंड होगी। मेरी डिलीवरी भी जनवरी में हुई थी, वहाँ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने इतने सॉक्स भर लिए कि पूछो ही मत। बट जब मैं अपने रूम के अंदर पहुंची तो मेरा जो रूम था वो सेंटर्ड हीटेड था। इतनी वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट सेट कर रखा था कि गर्मी हो। इवन मैंने जो है हॉस्पिटल गाउन में ही रही 2 दिन, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कपड़े बदलने की। तो मेरे को कोई भी कपड़े की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन टूथपेस्ट से लेकर टूथब्रश, टॉवल, सब कुछ वही देते हैं। इवन मटर्निटी पैड्स और डायपर्स जो कि एसेंशियल होते हैं वो भी वही देते हैं। सब कुछ पैकेज में होता है, तो इतना ज़्यादा भर भर कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा भर भर के ले गई थी। इवन मेरे डॉक्टर ने भी बोला कि वहाँ पे तुझे सिर्फ एक चेंजिंग ड्रेस लानी है, जब छुट्टी होगी उस दिन तुझे पहन के जानी है। ये बोला था कि जब 4th डे छुट्टी होगी या 3rd डे छुट्टी होगी, वैसे तो सी सेक्शन में तो 3rd डे तो नहीं करते, 4th डे ही करते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी वो वाली ड्रेस लेके आनी है। बट मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है मुझे बहुत ठंड लगी, मुझे ठंड बहुत लगती है, तो उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा स्वेटर है, जैकेटें, पता नहीं क्या क्या। अगर आप मेरा व्लॉग देखोगे तो लास्ट टाइम भी मैंने जैकेट पहनी, क्योंकि उस टाइम तो मैं बाहर आ गई थी। बाकी मेरा जो रूम था वो सेंटर हीटेड था, तो कोई कुछ भी पता नहीं चल रहा था ठंड है कि क्या है। ऐसा लग रहा था गर्मी के दिनों नॉर्मल है। इतना पैसे वो जब लेते हैं तो वो बहुत तो उस तरीके की फैसिलिटीज़ भी देते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। आप ये मत करें कि भर भर कर हर चीज़ ले जाएं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे सिर्फ 4th डे के अंदर आप जो है अपना चेंजिंग ड्रेस लेके जाएं, और अगर ठंड है तो ठंड के हिसाब से कपड़े। हाँ, बेबी के कपड़े तो आपको ले जाने ही पड़ेंगे, उसमें वो कुछ नहीं देते, खाली डायपर को छोड़ के डायपर देंगे वो आपको। बाकी बेबी से रिलेटेड आपको कुछ नहीं देते। एक रिटर्न गिफ्ट मिलता है। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप देख लेना। उसमें एसेंशियल्स वगैरह होते हैं जो कि, और केक कटिंग होती है, जो भी मैंने सब कुछ उसमें दिखाया। आप देख सकते हो क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक ठीक नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं, मैं ये नहीं कहती बहुत बढ़ा चढ़ा के देते हैं। नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें मैंने सब रिकॉर्ड किया। आप कार्ड एक और भी देख सकते हो, केक भी देख सकते हो, सब कुछ मैंने दिखाया कि किस तरीके से मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ इंश्योरेंस का। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पहले मटर्निटी इंश्योरेंस वगैरह करा के आते हैं, तो मेरे पास उससे भी बहुत कमेंट आते हैं। बट मेरे पास कोई भी ऐसी इंश्योरेंस नहीं थी जिसको मैं क्लेम करूँ, तो मेरा तो बिल जो था वो कैश में ही था। अगर आपकी कोई ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसी है तो वो लोग कंसिडर करते हैं, बट वो उनके अकॉर्डिंग होता है कितने % वो देंगे। ये नहीं होता कि पूरा बिल ही वो ऑफ कर दें, कुछ होता है रेशो। तो हाँ, अगर आप ये मेडिक्लेम के बारे में सोच के जा रहे हो कि वहाँ पर जो है इंश्योरेंस पॉलिसी वर्क करती है नहीं, तो हाँ, मेटर्निटी पॉलिसी जो है वर्क करती है, बट मेरे को उसका आइडिया नहीं है। हाँ, ये आइडिया है कि वहाँ पे वर्क करती है, क्योंकि जब मेरी बिलिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी कोई ऐसी है पॉलिसी, तो मैंने कहा मेरी तो नहीं है। तो मेरे तो कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मेरी कोई पॉलिसी नहीं थी, तो मेरा तो कैश में ही था बिल पेमेंट। पर अगर आपकी पॉलिसी है तो वो लोग देते हैं। वो आप जो भी आपकी काउंसलर बनेगी जब आप एडमिशन लोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है उस हॉस्पिटल में आप एंड मोमेंट पे जाके बोलो कि वो इमरजेंसी केस लेते भी हैं। जैसे कई लोग होते हैं दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र होके आते हैं, वहाँ पर जो है आपको पहले ही इनरोल कराना पड़ता है। लाइक डिलीवरी के 5-6 महीने पहले ही कराना पड़ता है, तो उस टाइम आपको काउंसलर सब गाइड कर देगी, तो आप सब कुछ उससे पूछ सकते हो। तो मुझे एक ये भी कमेंट आता है कि जो ओटी होता है, ओटी के अंदर हस्बैंड को जाने देते हैं नहीं, बट ओटी के अंदर वो लोग नहीं जाने देते, लेबर रूम के अंदर वो जाने देते हैं। क्योंकि मैंने भी पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ जो है लेबर रूम के अंदर ही जाने देंगे। बट मेरा सी सेक्शन था तो मेरे हस्बैंड को तो नहीं जाने दिया गया था। बट मैंने कहा था मेरी एक फ़ोटो ज़रूर खींच लेना जैसी बेबी हो। तो हाँ, डॉक्टर ने कहा था वो टेंशन नहीं है। तो वो ओटी वालों ने मेरी फ़ोटो तो खींच ही दी थी,
बट ऐसे कोई भी पर्सन को अलाउड नहीं करते। मे बी स्पेशल परमिशन पे वो अलाउड करते हो, मुझे तो नहीं किया था और मैंने मांगी भी नहीं थी कि ज़बरदस्ती कि हाँ मुझे दो, क्योंकि मुझे ऐसा कोई शूट वूट तो करना नहीं था उस टाइम। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो डॉक्टर थी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, जितने मर्जी मैं क्वेश्चन पूछती थी वो कभी इरिटेट नहीं होती थी। आजकल क्या रह रहा है, किसी डॉक्टर से एक की जगह 2-3 क्वेश्चन पूछ लो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो मेरी डॉक्टर तो बहुत फ्रेंडली थी। इवन मैं व्हाट्सएप पे भी जब मुझे कोई इशू होता, दिन में रात में, मैं उससे हमेशा ही कांटेक्ट में रहती थी और मुझे कोई मतलब इशू नहीं आया था। मतलब मेरी जो डॉक्टर थी वो यंग है, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ फ्रेंडली थी, तो मुझे कोई इशू नहीं आया डॉक्टर को लेके। बाकी प्रोसीजर का मैं आपको बताऊँ, बहुत स्मूथ प्रोसीजर था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। 10 मिनट के अंदर सी सेक्शन के अंदर बेबी को जो है वो ले आते हैं, तो मुझे कोई दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ। इवन आफ्टर रिकवरी भी मैं सही रही, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। बाकी अगर मैं आपको 1-2 कॉन्स बताऊं तो एक कॉन ये था कि आपको ओटी से पहले जो है रिकवरी रूम में लेकर जाया जाता है। रिकवरी रूम के अंदर क्या होता है कि आपकी सारी हिस्ट्री चेक की जाती है। लाइक उस टाइम कोविड चल रहा था तो कोविड की रिपोर्ट है या नहीं है, बाकी जो भी है ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ, आपसे कोई एलर्जी तो नहीं है, सब कुछ पूछते हैं 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद ही ओटी में लेकर जाते हैं। मुझसे सब कुछ पूछा, सब कुछ क्लियर था, बट पता नहीं नर्स के तरफ से गलती हुई कि किसकी तरफ से गलती हुई कि मेरा जो ब्लड ग्रुप था वो ए था, बट उन्होंने अपनी मर्जी से ओ लिख दिया। वो मुझे आफ्टर डिस्चार्ज पता चला। मुझे कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं हुआ है। अगर मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता तो मे भी मुझे दिक्कत हो सकती थी, बट बाद में मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा नहीं होता। जब भी हम ब्लड चढ़ाते हैं तो उससे पहले फ्रेश सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम ब्लड जो है किसी को देते हैं। बट मैंने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर मेरा ब्लड ग्रुप जो है मैच नहीं हो रहा। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो भी मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बता रही हूँ। सेकेंडली, एक ऑफ ड्यूटी डॉक्टर थी, तो डॉक्टर गरिमा करके वहाँ पे थी कोई, उन्होंने बोला कि हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं है, वो थोड़ी सी रूड थी। बाकी जितने भी नर्सेज थे, इवन जो लोग सफाई करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीननेस है। एक रूम को मतलब जिसमें आप रहते हो, आपको हर घंटे वो लोग आते हैं, साफ़ करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इवन मुझे मतलब जो सफाई वाला स्टाफ होता है मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी बहुत केयर की, बहुत। जैसे मैं एक बेल मारती थी तो 2 स्टाफ रेडी होता था, तो मुझे उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी डॉक्टर गरिमा की बात जो मैंने आपको बताई है कि मैंने उनसे ये पूछा था कि जैसे कि वो चेंज करने आ रहे थे ड्रेसिंग, जो कि 2nd-3rd डे होती है, वाटरप्रूफ वाली लगा देते हैं, तो मैंने उनको बोला कि इसमें दर्द तो नहीं होगा। तो बहुत इरिटेटेड टाइप ऑफ डॉक्टर थी, वो कहती मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, चुपचाप लेटी रहो, ऐसे टाइप उसकी लैंग्वेज थी। तो मैंने ये इवन कंप्लेंट भी किया। तो ये मेरी ऑनेस्ट वीडियो है, तो ये नहीं कि कुछ भी मैं बढ़ा चढ़ा के बताती रहूँ Cloud9 के बारे में। तो मेरे साथ 2 एक्सपीरियंस ये जो हैं बैड रहे। मतलब एक ब्लड वाला मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि रिकवरी रूम के बाद जब आपको ओटी में ले जाते हैं, उससे पहले आप रीचेक जरूर करो कि आपका ब्लड ग्रुप जो है सही है या नहीं है। बाकी रूडनेस की जो मैं बात बता रही हूँ, वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है लाइफ में, तो इतना मैं उसको नहीं ले रही। बट उसकी मैंने कंप्लेंट ज़रूर की थी कि पेशेंट के साथ थोड़ा पोलाइटली बात करें, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, और उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा होता है जब डिलीवरी होती है, तो वो मुझे थोड़ी सी रूड लगी। बाकी चाहे मैं ओटी स्टाफ की बात करूं, बहुत पॉजिटिव स्टाफ था, सब लोग बहुत पॉजिटिव थे और बहुत अच्छे थे। तो मुझे कोई भी, चाहे स्टाफ की बात करूँ, नॉर्मल स्टाफ जो होता है रिसेप्शन एरिया, हर जगह मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत ही मुझे कोऑपरेटिव अच्छा लगा वो स्टाफ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा Cloud9 के साथ। 2 कॉन्स मैंने आपको बता दिए। वो बंदा तो कोई ना कोई मिल ही जाता है ऐसा इरिटेटिंग, तो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। वो जो मेरी डॉक्टर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो आउटसोर्सिंग थी, वो मुझे 10 मिनट के लिए हार्डली मिली, बाकी पूरे दिन 3 दिन तक वो मुझे नहीं मिली। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरी मेन डॉक्टर तो अच्छी थी ही थी, और डिलीवरी के टाइम पे मुझे कोई पेन नहीं हुआ और कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं लगी जैसे। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर बेबी के लिए NICU है, तो अगर आपका बेबी ना ही हो, वैसे अगर हो कभी कोई दिक्कत पड़ जाए, NICU में एडमिट होना पड़े, तो वहाँ पे NICU है। बट वहाँ पर पेशेंट के लिए ICU मैंने नहीं देखा। तो अगर आप ICU कंसिडर कर रहे हैं
कि आईसीयू होना ही चाहिए। देन आप कोई और हॉस्पिटल देख सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बेबी के लिए वहाँ पे जो बेबी डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप वहाँ पे डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वीडियो के साथ। टिल देन बाय।